गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। कैसे बच्चा? सब ठीक है बच्चों? मैंने आपको हिंदी बुक का चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया। चैप्टर 2 घनिष्ठ मित्र मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, घनिष्ठ मित्र जैसे कि नाम से ही पता है, घनिष्ठ यानी पक्के, मजबूत, पक्के मित्र। तो बच्चों, मैं आपको इसके बारे में पूरी कहानी बताती हूँ। इसमें कौन था, क्या था और ये कौन कौन से मित्र थे, इसके बारे में आपको पूरा बताती हूँ। और जब मैं आपको पूरा सुना दूँ और मैं आपको जो है इसका पूरा का पूरा चैप्टर जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजूँगी। आप उसको देखेंगे और अच्छे से पूरी कहानी को एक बार और पढ़ेंगे और बाद में शब्दार्थ करेंगे। तो मैं आपको बच्चों बताने जा रही हूँ घनिष्ठ यानी पक्के मित्र। पता है एक बार क्या हुआ कि घने जंगल में बड़ी सी झील के किनारे एक जंगल था बहुत बड़ा। उस जंगल में एक झील थी। उस झील के किनारे मित्र रहते थे 4। कौन कौन से? चूहा, कछुआ, कौवा और हिरण। वो चारों मित्र आके वहाँ मिलते थे, बातचीत करते थे, बैठते थे। बेटा रोज़ वो वहाँ आकर मिलते थे। तो एक दिन क्या हुआ बच्चों कि चूहा, कछुआ और कौवा तो वहाँ पहुँच गया, लेकिन हिरण नहीं आया। चारों मित्र को टेंशन हो गई, परेशानी हो गई। उन्होंने देखा कि आज हमारा मित्र हिरण जो है वो क्यों नहीं आया है, वो कहाँ चला गया। वो चिंता होने लगी उनको। चिंता करते करते उन्होंने ये कहा कि हमको उसको ढूंढना चाहिए, क्योंकि हम 3 मित्र तो यहाँ हैं, हमारा चौथा मित्र कहीं संकट में तो नहीं फंस गया। तो उनको बच्चों ये लगा, तो उन्होंने कहा कि हमें उनको ढूंढना चाहिए। तो सबने निर्णय लिया कि ढूंढे कैसे। तब यही बात सोची गई कि जो कौवा है, उन्होंने कहा कि जो है कौवा जो है वो जंगल में, पूरे जंगल में उड़कर ढूंढेगा कि हमारा हिरण जो है वो कहाँ है, हमारा मित्र हिरण कहीं संकट में तो नहीं फंस गया। अब बच्चों क्या हुआ कि जो है कौवा पूरे जंगल में चक्कर काटने लग गया, ढूंढने लगा कि हमारा जो मित्र हिरण वो कहाँ है। जैसे उसने देखा, उसको एक जगह जो है हिरण जो है वो जाल में फंसा हुआ दिख गया। जंगल में हिरण काय में फंसा हुआ था बच्चों? जाल में फंसा हुआ था। तो ये कौवा समझ गया कि इसको किसने जाल में फंसाया है, शिकारी ने। अब वो फटाफट कौवा वापस उड़कर अपने मित्रों के पास गया, दोनों के पास। उन्होंने उसे बताया कि जो हमारा मित्र जो है उसको तो किसी शिकारी ने बच्चों जाल में फंसा लिया। उसने अपने मित्रों को बताया। अब मित्रों को चिंता होने लगी। बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम चारों पक्के मजबूत पक्के मित्र हैं, हमें उसको छुड़ाना चाहिए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बच्चा मित्र वही होता है जो एक मित्र अगर मुसीबत में हो तो सारे उसकी मदद करें। उसी प्रकार ये जो चारों मित्र बहुत पक्के मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे। तो इन तीनों ने क्या किया, निर्णय किया। उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हिरण को उस शिकारी के जाल से बचाना चाहिए। अब इन्होंने कहा कि क्या करें। तब इन्होंने ये कहा कि चूहे की जो दांत होते हैं बच्चों, आपको पता है चूहा जो है वो जाल को कुतर देता है। तो उन्होंने ये कहा, इन दोनों ने कहा कि भाई आप जो है चूहे को कहा कि आप ही जाल को कुतर सकते हो और आप जो है उस जाल को कुतर कर और जो हिरण को जो है जाल से निकाल दो, आज़ाद कर दो। चूहे ने कहा मैं भी चाहता हूँ यही, और जो है मैं कैसे जाऊँगा वहाँ, मेरे को कोई वहाँ पहुँचाए तो मैं उसका जाल को काट सकता हूँ। अब ये निर्णय हुआ कैसे जाए। तब जो है कौवे ने कहा, चूहे आप चिंता मत करो, मैं आपको मेरे पीठ पे बिठा के, कौवे ने बोला कि मैं आपको मेरे ऊपर बिठा लूँगा और आपको जो है वहाँ पर ले चलूँगा। अब तीनों मित्रों में सलाह हो गई। अब उन्होंने कच्छू से कहा कि आप तो यहाँ ही रहो, हम दोनों जाते हैं। अब कौवा जो है वो चूहे की उस पर बैठ गया और कौवा उड़कर वहाँ पहुँचा जहाँ पर कि वो हिरण फंसा हुआ था जाल में। वहाँ पहुँचते ही जल्दी से जो है चूहा जो है जाल कुतरने लग गया। शिकारी वहाँ पर था नहीं, चूहा जल्दी जल्दी जाल को कुतर लगा और जाल को कुतरते ही उसने अपने मित्र हिरण को आज़ाद कर दिया, मुक्ति दिला दी। अब जो है ये तीनों बहुत प्रसन्न हुए और वो आगे आगे जल्दी जल्दी चलने लगी। जैसे बच्चे चल रहे थे तो उन्होंने सामने देखा कि कछुआ है वो भी हमारी तरफ आ रहा है। अब उन्होंने एकदम से कच्छुए को देखते ही कहा कि कच्छुए भाई आप यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि यहाँ शिकारी है।
वो शिकारी फिर अपन को पकड़ लेगा। तो आप जो है जल्दी जल्दी अपन जो है जल्दी जल्दी जो है वापस चलते हैं झील के किनारे। अब बच्चों जैसे जल्दी जल्दी जाने लगे, इतने में शिकारी आया। शिकारी ने जैसे ही देखा कि जाल है पूरा कुतरा हुआ है, जाल पूरी फटी हुई है और उसमें हिरण नहीं है। बच्चों हिरण नहीं है तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसे देखा कि हिरण जो है ये कहाँ चला गया। अब वो जैसे इधर उधर देखने लगा तो उसको आहट दी, अब आहट सुनाई दी। तो इन चारों ने देखा कि अरे ये शिकारी तो वापस आ गया है। तो क्या हुआ बच्चों, कौवा जो है वो तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और चूहा और जो हिरण जो है जल्दी से जल्दी झाड़ियों में छिप गए। वो जल्दी से चलते थे, जल्दी से छिप गए। अब बच्चा कछुआ, अब कछुआ धीरे 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 बच्चे चल रहा था। तो इतने में शिकारी को आहट दी। उसने देखा अरे कछुआ, वो जल्दी से आया और उसने अपना थैला खोला और कछुए को उठाकर उस थैले में डाल दिया। उसने कहा चलो हिरण को तो मैं फिर कभी पकड़ लूँगा, आज मैं इस कछुए को ही मारकर खा जाऊँगा। अब बेचारे कछुए की मुसीबत आ गई। अब वो लोग क्या करें, अब जो है फिर ये सोचने लगे। इन्होंने कहा हमें किसको बचाना है, अब कछुए को। पहले हिरण फंस गया, फिर कछुआ फंस गया। अब फिर ये सब सोचने लगे कि हमें कछुए की जान बचानी है। अब इन्होंने क्या किया, हिरण जो है जल्दी जल्दी बाहर आया और हरी हरी घास खाने लग गया। उसने सोचा कि अगर शिकारी मुझे देख लेगा, मुझे पकड़ेगा, तब तक मैं दूर भाग जाऊंगा और जो है ये चूहा जो है वो कछुए को निकाल देगा। अब बच्चों हिरण जो बाहर निकल के आया तो जैसे ही वापस शिकारी ने देखा अरे हिरण, तो उसने थैले को वहीं पटका और हिरण के पीछे भागने लगा। हिरण जैसे ही वो उसके पीछे भागता, हिरण और तेज भागता। जैसे ही शिकारी उसके पीछे भागता, हिरण और तेज भागता। इस प्रकार हिरण जो है बहुत आगे निकल गया और वो कछुआ जो थैले में बंद था वो अभी पीछे रह गया। फटाफट फटाफट चूहा आया और उसने क्या किया बच्चों, जल्दी जल्दी थैले को कुतर डाला और कछुए को बाहर निकाल दिया। अब शिकारी पीछे पीछे हिरण के गया और हिरण जो है भाग गया, उसकी नज़रों से ओझल हो गया। इधर ये भी निकल गया, ये सब आज़ाद हो गए। अब इसने देखा शिकारी ने, अरे हिरण तो पता नहीं कहाँ चला गया, चलो कोई बात नहीं, मैं थैले को ले जाता हूँ और आज तो मैं कछुए को मार के खा जाऊँगा और अपना पेट भर लूँगा। अब बच्चों जैसे ही वो शिकारी वहाँ चला गया, चूहे ने इसको निकाल दिया और ये चारों को चारों छिप गए झाड़ियों में, जंगल में झाड़ियों में छिप गए। जैसे ही शिकारी वापस आया उसने थैले को भी फटा हुआ देखा। अरे उसने देखा कि ये भी बाहर निकल गया कछुआ भी, और वो अपना सिर पीटने लग गया। बच्चों उसने लालच करी, पहले हिरण छूट गया उसका, फिर कछुआ छूट गया, उसको बहुत क्रोध आया, उसने अपना सिर पीट लिया। उसने कहा कि मैं तो दो दो ले रहा था, मुझे एक भी हाथ पे नहीं आया। तो हमें बच्चों इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर मित्र सब मजबूत हो, एक हो, तो फिर हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बच्चों हमें हमेशा अगर हम मित्र हैं तो एक होके रहना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि जो है कोई एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हो, मदद नहीं करोगे तो अगर वो मदद नहीं करते तो हिरण को खाया जाता, फिर कछुए को खाया जाता। लेकिन जो है ये चारों मित्र जो थे उन्होंने सबने एक दूसरे की मदद करी। मित्र वही होता है जो मुसीबत में दूसरे मित्र की मदद करता है और सब मजबूत बनते हैं। हमें भी हमेशा एक होकर रहना चाहिए बच्चों। मित्र हैं तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मुसीबत में अपने मित्र की मदद करनी चाहिए। बात समझ आई बच्चों। इस प्रकार वो चारों बच गए और आराम से वापस जंगल के पास वापस आकर बड़ी सी झील के पास आकर फिर वो खुद खुश होने लगे और रोज आकर बातें करते थे। तो बच्चों ये है एक घनिष्ठ मित्र की कहानी की, ये चारों ने कैसे जो है अपने आप को भी बचाया और जो है मित्रों की भी मदद की। हमें भी हमेशा ऐसे ही बने रहना चाहिए। बच्चों अब मैंने आपको ये पढ़ा दिया, एक बार फिर आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि चार मित्र थे। जब एक बार हिरण को पकड़ लेते हैं तो हिरण को शिकारी पकड़ लेता है तो जल्दी से है चूहा उसकी जाल को कुतर के उसे बचा लेता है। और जब बाद में कछुए को पकड़ते हैं तो हिरण उसको बचाने के लिए शिकारी को अपने पीछे भगाता है और दूर निकल जाता है और चूहा फिर उसका जाल कुतर के थैला कुतर के उसको भी बचा लेता है। तो बच्चों ये कहानी है। अब आपको जो इसके बारे में ये जो शब्दार्थ है आपको ऊपर पाठ दूसरा लिखना है और ये शब्दार्थ जो है
अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। बच्चों वर्क रोज़ करना है, प्रत्येक दिन करना है और आपकी कॉपी में काम करके आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजें। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे नंबर पे मुझे अपना होमवर्क भेजें, मैं चेक करूँगी। चेक करने से लगेगा हमें पता चलेगा कि आप प्रेजेंट हैं। बात समझ आई बच्चों? तो आप इसकी ये जो शब्दार्थ सुंदर सुंदर राइटिंग करना। घनिष्ठ यानी बहुत निकट का, प्रतिदिन यानी रोज़ाना, विचार विमर्श यानी सलाह मशवरा, संकट यानी परेशानी, झट से यानी जल्दी से, मुक्ति यानी आज़ादी, होशियार यानी समझदार, घना यानी गहरा, कच्चा यानी एक जल जंतु जो जल में रहता है। आप इसका ये करना। आपके पास अगर किताब नहीं है तो मैं आपको जो है ये देखो बुक है बच्चा आपकी, और ये पूरी कहानी है गणेश, ये मैं आपको पूरी आपके नंबर पे सारा आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी। आप ये पूरी अच्छे से एक बार और पढ़ लेना और जो है शब्दार्थ कॉपी में कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता बच्चा तो आप मेरे से मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या फ़ोन नंबर पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। थैंक यू।